बीजेपी जो है चुनाव आयोग के कंधे पे बंदूक चला रही है उसी मतदाता के बदौलत में आज वो सरकार में यहाँ टिके हुए हैं। चुनाव आयोग क्या पूछ के मतदाता पुनरीक्षण कार्य करेगी। अगर आपकी मंशा साफ है तो आप सभी की बात को सुन लीजिए। आप मिलिएगा नहीं, कहिएगा हम जो कह रहे हैं वही सही है, तो विरोध होगा ना। गुप्त रिपोर्ट है, उसमें वो चुनाव हार रहे हैं और इसी के घबराहट में लोकसभा में भी 400 पार कर रहे थे, पार तो कर गए, सरकार भी नहीं बनी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं प्रमोद कुमार। बिहार में चुनाव आयोग को लेकर जो है विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। दूसरी तरफ जो है पप्पू यादव कह रहे हैं कि तारिक अनवर और राजेश राम को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करनी चाहिए और राजद खुद कह रही है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। इसको लेकर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा से सर लगातार जो है पप्पू यादव कह रहे हैं कि राजेश राम जो अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं बिहार के, वो सीएम का उम्मीदवार हो। दूसरी तरफ तारिक अनवर का नाम ले रहे हैं। पप्पू यादव कांग्रेस नहीं है, इस तरीके के बयान क्यों आ रहे ठीक है, आप तो खुद बोल रहे हैं कांग्रेस नहीं है, हैं। और कांग्रेस का डिसीजन जो होगा वो महागठबंधन के बैठक में हो। जी। और महागठबंधन के चेयरमैन हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो जब हम लोग छः आदमी, छः पार्टी के लोग बैठेंगे तो उसमें तय कर लेंगे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर लगातार पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमको जो है आशीर्वाद मिल गया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का। तो ठीक है, आशीर्वाद मिली तो अच्छी बात है। वो हमारे शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी। तो उनका आशीर्वाद मिल जाए तो उनसे तो आशीर्वाद लोग मांगते हैं, अपना आशीर्वाद लेते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है जो आशीर्वाद ले लेंगे तो कुछ कोई बात बोलेंगे। तो आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद तो देना लोगों का, बड़े लोगों का काम है। मैं समझता हूँ इसमें कोई अदरवाइज नहीं है। और जो पार्टी का डिसीजन होता है तो सामूहिक रूप से, आजकल जो आप देखे नहीं, सभी को बुला करके एक इशू था चुनाव आयोग का, वोटर में मतदाताओं का जो पुनर्निरीक्षण हो रहा है वोटर लिस्ट का, तो उस पर सब लोग को बुला के राय लिए। हम तो समझते हैं कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में नेता का डिसीजन फाइनल होता है। लेकिन आजकल हम लोग के यहाँ यह परिपाटी चली है कि कोई डिसीजन लेने से पहले नेता हमारे जो हैं, खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, वो निश्चित रूप से बुला करके अपने लोगों की राय लेते हैं। सर तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं लगता है कि पप्पू यादव एक माहौल बना रहे हैं राजेश राम का नाम लेकर, फिर उसके बाद तारिक अनवर का नाम लेकर, चूंकि वो महागठबंधन का आप खुद ही बता रहे हैं कि चेयरमैन वो लेंगे तो इंडिपेंडेंट हैं, है। अभी वो निर्दलीय हैं, तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी उनको? मान लिए हमको उनकी बात अगर पसंद बैठक में आए थे सर पहली बार। नहीं, ठीक है, बैठक आए थे, आंदोलन की बात थी तो उनको बुलाया गया होगा, आए होंगे, अपनी राय भी रखे होंगे जो रखना होगा। लेकिन सामूहिक जब निर्णय होता है, कोई बैठक में कोई निर्णय हुआ इस तरह का नहीं न हुआ। ये तो केवल मतदाता का जो है वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण जो हो रहा है, जिसमें गरीब तबके के लोग को, जो लोग रोजगार के लिए बाहर चले गए हैं, उन लोग को, गरीब तबका के लोग को, ओबीसी को, दलित को, माइनॉरिटी को, सारे लोग को वोटर लिस्ट से नाम हटाने की एक साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ हुआ था। राजद का रही है कि बीजेपी जो है चुनाव आयोग के कंधे पे बंदूक चला रही है रखकर। इसमें राजद का 35 लाख वोटर काट रही है, लेकिन भाजपा करे कि इसमें कैसे पता चलेगा भाजपा का वोटर है या राजद का या महागठबंधन का, एनडीए का। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो राजद के लोग जो कह रहे हैं, तो आप लोग नहीं जान रहे हैं? आप लोग को ये शंका नहीं है? अगर नहीं है तो उसी मतदाता के बदौलत में आज जो सरकार में यहाँ टिके हुए हैं। आज से कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, वही मतदाता वोट किए हैं, उसमें भी करा लेते।
अगर मान लिया वो मतदाता को आप कह रहे हैं फर्जी है, तब तो चुनाव ही फर्जी हो गया। इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं बीजेपी वाले? या तो मतदाता लोग सही है तो सही है, नहीं तो चुनाव फर्जी है। लेकिन अभी बिहार सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार मंटू से बात हो रही थी, इससे पहले इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा है कि चुनाव आयोग क्या पूछ के मतदाता पुनरीक्षण कार्य करेगी। जिस तरीके से टीटी जो है ट्रेन में टिकट चेक करता है, क्या पूछ के करेगा? इस तरीके के चुनाव आयोग का मन है जब करे। नहीं, चुनाव आयोग का काम है, लेकिन ये नहीं है। उसमें भी नियम है। उसमें हर एक पार्टी के लोगों को बैठा करके उसकी राय ली जाती है। जब मन होगा सब करेंगे, गलत लेंगे निर्णय तो विरोध तो होगा ही। वही हम लोग को लग रहा है विरोध कर रहे हैं, हम लोग को संतुष्ट करें, ये नहीं हो रहा है गलती, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग में हमारे जो शीर्ष नेता हैं सभी पार्टी के, वो लोग मिलने गए, उनको इंटरटेन नहीं किए। बिहार में हम लोग मिलने गए तो इंटरटेन नहीं किए। तो अगर आपकी मनसा साफ है तो आप सभी की बात को सुन लीजिए। इस उसमें जो ये लोग संशोधन देते हैं, अगर होने वाला है तो उसको कर दीजिए। लेकिन आप मिलिएगा नहीं, कहिएगा कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, तो विरोध होगा ना। देश में तो कुछ संविधान है और कोर्ट भी है। कोर्ट में भी केस किए हैं लोग, वहाँ भी कुछ डिसीजन होगा। तो मैं समझता हूँ जो सब मिला जुला के इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये बिहार का जो सर्वे रिपोर्ट है, जो एनडीए के लोगों का अपना गुप्त रिपोर्ट है, उसमें वो चुनाव हार रहे हैं। और इसी के घबराहट में ये ऐसा ऐसा डिसीजन करवा लो। लेकिन आप बोल रहे हैं घबराहट में चुनाव हार रही है एनडीए, लेकिन दूसरी तरफ कर रहे हैं 225 पार। इस बार यदि जीते नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं हमको 20 महीने दीजिए। तो वो लोकसभा में भी 400 पार कर रहे थे, पार तो कर गए, सरकार भी नहीं बनी, मिली जुली सरकार बन गई। सबको मिला करके, क्या पार्टी को मिला कर किस किस पर डिपेंडेंट हैं और उन लोग को क्या क्या उनकी गति हो रही है सो भी आप जानते हैं। और मुख्यमंत्री जी का ये 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का घोषणा है। 1 करोड़ तो उन्होंने घोषणा किया है। आज तो कई सौ लोगों को बोर्ड में बना करके सभी को कहते हैं मंत्री की सुविधा दें। 20 साल में जो बोर्ड नहीं बना, उसको भी बना करके आने वाली सरकार के लिए एक माने चुनौती पेश कर रहे हैं। एक कठिनाई हो उसको, इसका माने ये चाल सब है। मतलब बोल रहे हैं मान लीजिए महागठबंधन की सरकार आती है, 1 करोड़ की घोषणा करेंगे तो पूरा करना होगा। जिस तरीके से तेजस्वी यादव घोषणा किए थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो तेजस्वी प्रसाद यादव भी तो बहुत कम दिन रहे सरकार में, तो भी मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं रहे, डिप्टी सीएम की हैसियत से रहे। उसके बावजूद भी उन्होंने प्रयास किया अपने घोषणा पर अमल करने का। सरकार टूट गया तो वो क्या करें? सर आपने तो उनको पूर्ण बहुमत दिया नहीं, या दिया भी तो साजिश के तहत उनको बैठने नहीं दिया गया। तो मैं समझता हूँ जो हम लोग का जो घोषणा होता है, हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो घोषणा होता है, जो भी होता है वो कैलकुलेटेड होता है। ये चीज़ हम पूरा डिस्कस करते हैं, ये चीज़ हम कर सकते हैं कि नहीं, इसमें मुझे कहाँ कहाँ कठिनाई हो सकती है, पूरा डिस्कस करते हैं। क्योंकि उनको जानते हैं जब हम हो जाएंगे तो हमको करना है। लेकिन जिनको ये उम्मीद नहीं हो जो हम आगे होने वाले हैं, वो तो घोषणा करेंगे चल जाएंगे जिससे ठीक। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी क्या क्या घोषणा किए थे इससे पहले? 15 लाख रुपया देंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ लोग को सालाना नौकरी देंगे, और अनेकों घोषणाएं, एक भी धरातल पर नहीं उतरा है। तो उन लोग का तो घोषणा आप फिर कर देंगे जुमला है, अरे तो चुनाव था बोल दिए। तो मैं समझता हूँ जो इस घोषणा का असर बिहार में कुछ नहीं पड़ने वाला है। और वो लोग इतने ठगा चुके हैं, अब लगता है वो ठगाने वाले नहीं। सर, क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा बिहार में? लगातार पप्पू यादव कर रहे हैं, या तेजस्वी यादव के नेतृत्व?
अरे, राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में कैसे लड़ा जाएगा? पप्पू यादव लगातार यही बात कहते जा रहे हैं। अब पप्पू जी कह रहे हैं, आप हमारे पार्टी की बात पूछिए ना। पार्टी के लोग अगर हमारे कोई बोले हैं, हमारे प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरी जी, हमारे अध्यक्ष हैं राजेश राम जी, हमारे सीएलपी हैं शकील अहमद खान जी, वो लोग बोले हैं कुछ इस पर? जो लोग उस समिति के सदस्य हैं, उनका जब बयान आएगा तब ना हम उस पर बोलेंगे। वैसे तो मैंने आप कोई मतलब पप्पू यादव का कोई वो नहीं है बात का। अब आप बात को बतंगड़ बना रहे हैं, तो आप जानिए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। ठीक है। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और एमएलसी मदन मोहन झा जी। आप देखते रहिए न्यूज 8।